कर, लेकिन गोपाल अग्रवाल, ये 1-1 का टाई मैच है क्या? महाराष्ट्र जितनी खुशी दे रहा है, झारखंड ने थोड़ा सा धक्का भी दे दिया। गोपाल जी, नहीं देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि जो 2024 में जो एक तरीके का चुनौती के रूप में दो प्रदेश भारत को आए थे, महाराष्ट्र को और उत्तर प्रदेश में, उन दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन खासकर कांग्रेस के फॉल्स नैरेटिव के ऊपर एक कुठाराघात ये इलेक्शंस करेंगे, ऐसा हमें आशा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के अंदर एक जागरूकता आ रही है, एक कंसोलिडेशन स्टेबल गवर्नमेंट की चाहत भी सामने नजर आ रही है। कौन स्टेबल गवर्नमेंट देता है उसके बाद कंसोलिडेट हो रहे हैं वोट। ये झारखंड में तो हेमंत सोरेन को मान लिया कि स्टेबल गवर्नमेंट देंगे। अपोजिशन का नारा था। गोपाल जी, झारखंड में जेएमएम को मान लिया ना, इंडिया को मान लिया कि स्टेबल गवर्नमेंट देगा इंडिया गठबंधन। तो नहीं, बिल्कुल, जो हम झारखंड को भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन ओवरऑल हमारे लिए महत्वपूर्ण दो स्टेट्स थे, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती के रूप में। अच्छा, तो झारखंड में तो पूर्ण नहीं था, लेकिन गोपाल जी रोक रही हूँ। सबसे बड़ी बात है, जो बड़ी खबर ये है कि दो लोकसभा की सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे, एक नांदेड़ में और एक वायनाड में, और वायनाड पर मात्र 20,000 की लीड से काउंटिंग शुरू हुई थी, और इस वक्त जो बढ़त है प्रियंका गांधी को, वो 1,43,000 वोट से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और जो सबसे बड़ी नजर रहेगी जिस बात पर, वो ये कि राहुल गांधी जितनी लीड से जीते थे वायनाड में, क्या उतनी ही लीड से प्रियंका गांधी भी जीतती हुई दिखेंगी? नव्या हरिदास उनका मुकाबला करते हुए कहीं नहीं दिखती हैं, कम से कम वायनाड सीट पर। विनोद जी, अभी जो कह रहे हैं गोपाल अग्रवाल, उनके लिए महाराष्ट्र ज्यादा महत्वपूर्ण था, उत्तर प्रदेश ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये नैरेटिव वाकई गंभीर नैरेटिव इसलिए हो जाता है क्या, क्योंकि सबसे बड़ा डेंट लोकसभा में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने दिया? देखिए, ऐसा है कि अब तो और इसीलिए इसी पर फोकस किया गया, डीप फोकस। रेट्रोस्पेक्टिवली बोल रहे हैं। झारखंड की अपनी अहमियत थी अग्रवाल साहब। झारखंड एक ट्राइबल प्रदेश है, और आपकी पूरी भरकस कोशिश थी कि आप जो है ट्राइबल्स में अपनी दोबारा से पैंठ बना लें, जिसको भारी झटका लगा था लोकसभा के इलेक्शंस में। और ये कहना कि ये स्टेट ज़्यादा अहम थी और ये कम अहम थी, ये राजनीतिक तौर पे सही, इट्स नॉट पोलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। भाई, फाइनेंशियल कैपिटल है महाराष्ट्र, इट गोज विदाउट सेइंग कि भाई वो इम्पोर्टेंट स्टेट है, और वो जो दूसरे नंबर के लोकसभा सदस्य भेजती है सदन में, तो ये बात मानी जा सकती है कि महाराष्ट्र का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था दोनों फॉर्मेशंस के लिए। नहीं, लेकिन विनोद जी, एक बात ये मैं समझना चाहती हूं कि अगर मैं कहूं कि पोलराइज हुआ वोट बैंक महाराष्ट्र में, तो वो पोलराइजेशन की कोशिश तो झारखंड में भी हुई कि भाई शंख नहीं बजाने देंगे, घंटी नहीं बजाने देंगे, घुसपैठिए बढ़ जाएंगे। झारखंड में ज्यादा हुई। झारखंड में घुसपैठियों की जो बात की, और जो क्या कहते हैं एनडीए, जो ये इंडिया अलायंस थी, उसको बोल दिया कि ये तो घुसपैठियों की पार्टी है। ये घुसपैठियों की पार्टी बताया गया, उनको राशन कार्ड बांटते हैं। तो वहां पर ज्यादा स्मार्टली इलेक्शन लड़े ये लोग। और उसमें जो हेमंत सोरेन है, उसने वही स्कीम्स दी महिलाओं के लिए जैसी स्कीम महाराष्ट्र में बीजेपी ने दी थी। उसी तरह से उन्होंने जो अनाउंस किया कि बिजली का बिल माफ, वो एक बड़ा इम्पैक्ट चला उसका। इसीलिए मैं दोबारा उसी मुद्दे पे आता हूं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो कैश इन हैंड देती है पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा। और दूसरा, बीजेपी ने एक पैरेलल नैरेटिव चलाया, जिसको काउंटर इफेक्टिवली नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। और रागिनी बैठी है, इनको मैं खासकर बताना चाहता हूं कि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि हमारी गारंटी ज्यादा पुख्ता है, और जो विपक्ष है उसकी गारंटी चलती नहीं है या विड्रॉ हो जाती है। जैसे कि कर्नाटक का वो एग्जाम्पल देते थे। सच्चाई ये है कि विपक्ष की सरकारों को पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं, ये इस पर भी मैं आऊंगी।